हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी रक्षाबंधन। कहीं पर 11 तारीख को राखी बनाई गई है, कहीं पर 12 तारीख को राखी बनाई गई है। तो हम लोग जो है 12 तारीख को राखी बनाने वाले थे, तो एक दिन पहले यानी कि 11 अगस्त को हमने जो है राखी सेलिब्रेट करने की प्रिपरेशन करने लग गए थे। तो इसी का आज मैं आप लोग के साथ ब्लॉग जो है शेयर करने वाली हूँ। आप लोग के साथ मुझे ब्लॉग शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए यार ब्लॉग लेकर के आई हूँ। और आप लोग भी मुझे बताना, आप लोग का प्रिपरेशन हो गया क्या, या राखी आप लोगों ने सेलिब्रेट कर ली क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सारी चीज़ों से पहले मैंने जो है ना, मैं ब्यूटी पार्लर नहीं जा पाई थी, तो इसलिए मैंने अर्बन क्लैप से मैंने बुकिंग करके मैंने ना ब्यूटिशियन को बुला लिया था। तो मैंने जो है थ्रेडिंग वगैरह मेरी 1 महीने हो गई थी, तो थ्रेडिंग वगैरह मैंने नहीं बनाया था। तो उन सभी के लिए मैंने जो है अर्बन क्लैप को बुक किया था। और आप सभी को पता होगा, अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, तो कि मैं अब पार्लर बहुत कम जाती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अर्बन क्लैप की बुकिंग करती हूँ। उससे ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहली बात, फेस्टिवल के टाइम पे ना पार्लर्स ना बहुत होच-पोच सा होता है और टाइम भी नहीं अच्छे से दे पाते हैं। दूसरी बात, हमें मतलब फिर स्पेसिफिक मतलब ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ता है, और पहले जो सोच के जाते हैं वो पूरी नहीं हो पाती है। तो इसलिए मुझे सबसे बेस्ट लगता है अर्बन क्लैप, स्पेशली फेस्टिवल्स के टाइम पर। वैसे नॉर्मली डेज़ पे आप जा सकते हो तो आपको इतनी भीड़ नहीं मिलेगी। तो मैं फेस्टिवल्स के टाइम पर ज़्यादातर मैं अर्बन क्लैप को बुलाती हूँ। थ्रेडिंग, अपर लिप्स और वैक्स वगैरह और जो भी मुझे करवाना होता है, वो मुझे अकेले मेरे ऊपर ही टाइम देते हो और अच्छे से क्वालिटी टाइम दे करके वो सारी चीज़ें करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थ्रेडिंग के लिए, अपर लिप्स के लिए, फोरहेड के लिए, वैक्स के लिए और D10, यस D10 भी मैं करा रही हूँ। तो मैंने कहा यार मैं ना वो भी चीज़ आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। बहुत सारे लोग ना राखी हो, करवा चौथ हो, दिवाली हो, उससे पहले बहुत सारी लेडीज़ जा कर के थ्रेडिंग वगैरह, और बहुत सारी क्यों, सभी की सभी जो होती हैं वो जा कर के करवाती हैं। तो मैंने सोचा ना कि ये चीज़ आप लोग को भी दिखाऊँ, तो आप लोग को भी पता लगेगा कि हाँ यार मतलब हम लोग जा कर के टाइम देते हैं वहाँ पर, और हमें बहुत टाइम लगता है। इससे अच्छा हम बुकिंग करके घर पे बुला सकते हैं और हमें इतना पैम्परिंग जो है घर पे भी मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे D10 ले रही हूँ। D10 मैं एक्चुअली ब्लीच मैंने पिछले महीने लिया था, तो मैंने सोचा D10 ले लेती हूँ, थोड़ा सा ना टैनिंग वगैरह रिमूव हो जाएगी। तो इसलिए मैंने D10 लिया, नहीं तो मैं ब्लीच लेती। तो D10 से ना मतलब D10 10 से 15 मिनट रखना होता है, और उसके बाद जो है हटा लिया जाता है। तब तक मैं थोड़ा बहुत जो भी मतलब रेस्ट वगैरह करना चाहूँगी तो रेस्ट करूँगी, मतलब सॉरी, रेस्ट नहीं कर रही हूँ। तो आप लोगों ने कैसे किया, आप लोगों ने क्या पार्लर गए, और पार्लर गए तो अपना एक्सपीरियंस बताना कि मतलब कितना क्राउड था। क्योंकि ना क्या होता है, ये सब चीज़ें ना 24 घंटे के अंदर ग्लो आता है। तो अगर हम 1 हफ्ते बाद कराएंगे तो फिर टैनिंग और रसोई वगैरह में काम करते करते हमारा फेस वैसे के वैसा डल हो जाता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें ना एक दिन पहले करानी होती है। एक दिन पहले पॉसिबल नहीं है, तो आप अर्बन क्लैप से सर्विस ले सकते हो। बहुत ही अच्छी सर्विस होती है, तो आप बहुत सेटिस्फाई होगे। तो यहाँ पर मैं D10 वगैरह लिया। मैं वैसे नहीं लेती हूँ फेस वगैरह पे D10 वगैरह जल्दी, क्योंकि मेरा ना एक बार एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा है। बट अर्बन क्लैप से नहीं रहा है, वो VLCC वालों से रहा है, तो इस वजह से। तो जैसे सभी के यहाँ पर किसी ने रक्षाबंधन 11 तारीख को बनाया, किसी ने 12 तारीख को बनाया है, तो हम लोग 12 तारीख को बनाने वाले थे। तो यहाँ पर मैंने मतलब आज ज़्यादा प्रिपरेशन कर ली थी। जो संडे वाला जो दिन था ना, जो पिछला संडे गया है, उसी दिन मैंने जा कर के थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली थी। तो यहाँ पे मैं रोल ऑन वैक्स करा रही हूँ। यार सीरियसली बताऊँ, री का रोल ऑन वैक्स इज़ ऑसम। मतलब इतना, वैसे तो मैं 6th स्टैंडर्ड में जब थी मैं तब से वैक्स कराते आई हूँ, तो अब मेरे को इतना पेन पता नहीं लगता। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इन्जॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना ये मेरे को पैम्परिंग कर रहे हैं। तो मुझे ना वैक्स वगैरह कराना बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। तो ना मतलब टैन वगैरह भी निकल जाता है और हाइजीनिक भी रहते हैं, तो इस वजह से तो मतलब मुझे ना टैनिंग वगैरह, तो यहाँ पर मैं मतलब मेरा वैक्स वगैरह हो गया, वो चले गए थे। तो मैंने नहा धो करके वैक्स करवाया था मैंने। और इसके बाद मैंने ना यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, हाँ मैंने ना सर धोया था, क्योंकि एक दिन पहले मैंने सर धो लिया था। तो मैंने ना बाल ना सुखाए नहीं थे, क्योंकि वो आ गई थी। मेरी 5:30 बजे की बुकिंग थी, बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कहीं बाहर जाना है, तो आप 1 बजे के आसपास आ जाओ। 1 बजे आ गई थी। घर के पास ही की बुकिंग मिलती है, तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे बाल वगैरह गीले थे, तो मैंने सीरम वगैरह लगा कर कंघी किया। अभी भी मेरी सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो मैंने ना एक दिन पहले सर इसलिए धोया, क्योंकि ना अगर मैं सेम डे सर धोती ना, तो मैं बाल वगैरह कुछ भी बना लूँ तो वो ना बड़े अजीब से ना मतलब गीले गीले से चिपचिपे वाले हो जाते। तो इसलिए मैंने एक दिन पहले सर धोना चाहा। मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं आप लोग को ना एक और सरप्राइज़ देने वाली हूँ। प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को ना और लास्ट तक देखते रहना।
तो मैंने ना जैसे बताया कि मेरी शॉपिंग है वो संडे को मैंने कर लिया था, जो संडे है ना पिछला संडे, उस संडे को मैंने कर लिया था। तो इस वजह से मेरे को मतलब बहुत रिलीफ मिला। अब मतलब मेरे को ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी, बस गिफ्ट रैप करवाने हैं, तो वो सब मैं इकट्ठे करके लेके जा रही हूँ, गिफ्ट रैप वगैरह करवा रही हूँ और गिफ्ट रैप करके रखवा लूँगी। बोलना पड़ता है, सॉरी यार, तबीयत ठीक नहीं है ना, तो सर्दी की वजह से बोल नहीं पा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ना, मेरी बुआ आई हैं, तो मुझे घर भी जाना है क्योंकि वो आज ही चली जाएंगी राखी दे करके पापा के लिए। तो मैं उनसे मिलूँगी क्योंकि मैं नेहल के जन्मदिन पे मिली थी, जो लास्ट मिली थी। इसके बाद मेरी बुआ रहती तो दिल्ली में है, बट जाना आना पॉसिबल नहीं हो पाता रहता, तो उनसे मिलने जा रही हूँ मैं अपनी बुआ से। और फिर इसके बाद मैं घर आ जाऊँगी। तो मेरी मम्मी ने ना घर लिया है यार, मेरी शादी के बाद मेरी मम्मी का घर बिक गया था। मुझे बहुत 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 बुरा लग रहा था सीरियसली, पर आज मैं बहुत खुश हूँ और वो खुशी मैं आप लोगों के साथ जाहिर करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी ने घर ले लिया और ये वाला घर है। अभी इस घर की ना थोड़ी सी कंडीशन ठीक करनी पड़ेगी और इसके बाद ये रहने वाला हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल नीचे नीचे बना हुआ है और 50 गज का ये प्लॉट है। ये छत है, पूरा छत है। ये दीवार ना एक्चुअली यहाँ पे 2 भाई रहते थे, तो उन्होंने पार्टीशन कर रखा था 25-25 गज का, पर अब इकट्ठे बिका है तो मम्मी इसको तोड़ ताड़ के कंडीशन थोड़ा ठीक करके इसको बनाएंगी। और उसके बाद जब ये घर बन जाएगा ना, तब मैं आप लोगों के साथ ना पूरा अपना होम टूर मायके का ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो प्लीज़ इस वीडियो को और मेरे चैनल से बने रहना। तो यहाँ पर अब मैं चाची के घर आ गई हूँ क्योंकि मेरी बुआ जो है ना, वो चाची के घर पर थी, इस वजह से। क्योंकि मेरी मम्मी का घर और चाची का घर पहले पास पास था, मतलब अगल बगल में था, बट घर बिकने के बाद वो थोड़ा सा दूर चली गई थी, थोड़ा ही दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो मेरी मम्मी के घर पहले मेरी बुआ आई, फिर इसके बाद चाची के घर गई मिलने के लिए। अब भाई जो है ननद और भाभी वाला रिश्ता है तो जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर स्वाति ना अपने रक्षाबंधन का आउटफिट दिखा रही है कि ये पहनने वाली है। और इसके बाद मतलब इसने आज भी एक आउटफिट पहना था, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था स्वाति का। तो ये मेरी बुआ है, अभी इनका फ़िलहाल ऑपरेशन हुआ था तो इसलिए इनको डेली इंजेक्शन लगते हैं, तो वो आज चली जाएंगी। तो मैं इनसे मिलने आई थी। पहले मैं अपनी चाची का ना छत दिखाती हूँ, कितना सुंदर है, देखो यार कितना मज़ेदार है ना, मतलब कितना ग्रीनरी है यहाँ पे ना। हर तरह के आपको पौधे, सब्जी, अमरूद, फ्रूट्स, फ्लावर्स सब मिलेंगे। मेरे चाचा ने इतना ग्रो किया। और ये वाला छत मेरा था, मैंने जैसे आपको बताया ना, मेरा घर चाची के बगल में था, तो ये वाला घर था मेरा, जो अभी आपको मैंने दिखाया दूसरा छत। ऐसे हम लोग मतलब अगर टापते रहते थे एक दूसरे के घर पर, और बहुत याद आती है। पर कोई बात नहीं, मेरी मम्मी ने नया घर ले लिया, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। शादी मेरी खैर मेरे पुराने घर में ही हुई थी, तो स्वाति को देख के नेहल बहुत खुश हो जाती है, हद से ज़्यादा खुश हो जाती है। और ये देखो अमरूद का पेड़, मेरे चाचा ने ना अमरूद का पेड़ भी लगा रखा है। तो पहले ये वाला एरिया था जहाँ मैं रहती थी शादी से पहले, ये एरिया मुझे पहले बहुत अच्छा लगता था। अब क्या कहते हैं, अब मम्मी ने जो ले लिया है, अब वहाँ पे जाना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मेरे बुआ का लड़का है, उसको मैं राखी दे रही हूँ, मिठाई दे रही हूँ कि कल जो है राखी बंधवा ले, क्योंकि हम 11 तारीख को राखी नहीं बना रहे, 12 तारीख को, और फिर मैं तो कल का बाद जा नहीं पाऊँगी, तो इसलिए तो मैं और मेरी चाची मतलब और स्वाति और फूफा, मम्मी, सभी के सभी ना दोबारा जा रहे हैं घर देखने के लिए। और मैं अभी आपको ये वाला घर का भी टूर कराऊंगी जहाँ भी मेरी मम्मी रेंट पे रहती हैं। तो मैं आ गई हूँ घर पर, और इसके बाद जो है मैं मतलब खाना वाना खा करके बैठ गई थी और काम वाम करके सारा का सारा, कि अब गिफ्ट रैप करा लिया था मैंने। वो सॉरी यार, मैंने ना नेहल मुझे इतना गिफ्ट शॉप पे इतना तंग कर रही थी कि मैंने आप लोग को उसके लिए वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट मैं यहाँ पे गिफ्ट पे ना नाम लिख रही हूँ। तो यहाँ पर पानी की टंकी भर गई और कोई बंद करने वाला नहीं है, शिट, उसको अवॉइड करना है यार पीछे की आवाज़ को। तो यहाँ पर मैं सारे गिफ्ट्स पे नाम लिख रही हूँ, क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ, अच्छे सा मैसेज लिखूँ, यही सब सोच रही थी मैं। तो ये गिफ्ट्स वगैरह लिखने के बाद मेरे को पैक करना था, क्योंकि मैं एक रात पहले ही करने वाली थी कि एक जो है ना अगले दिन मुझे हौच पौच ना रहे, फटाफट जा कर के बस निकलना हो सुबह सुबह, क्योंकि रोड पे ना बहुत ज़्यादा जाम होता है अगले दिन। तो वो वाला व्लॉग भी लेकर के आऊँगी, रक्षाबंधन वाला व्लॉग, कि हमने कैसे सेलिब्रेट किया। प्लीज़ आप लोग वो भी देखना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सारे गिफ्ट्स में मैं नाम लिख रही हूँ, सब कुछ मतलब मैं पहले से प्रिपेयर करके रख लूँगी। और बस सुबह उठना है, नाश्ता करना है, थोड़ा सा काम वाम करके निकल जाना है। तो मैं सुबह वाला ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी, सीधा मैं रक्षाबंधन वाला ब्लॉग शेयर करूँगी। तो मैं एक साथ मैं सब कुछ पैक कर रही हूँ। इसके बाद एक जगह रख लूँगी मैं, और
मतलब ये मतलब अच्छा होता है ना कि एक तरह से ऑर्गेनाइज कर लो, तो फिर सुबह हौच पौच नहीं होता, हाँ ये भूल रहे हैं वो भूल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक लाइंड अप रहता है। तो इस वजह से तो मैं यहाँ पर ना सूट के नीचे का ना जो पैंट था वही पहन करके ऊपर टी शर्ट डाल लिया था मैंने, उनकी फटाफट से मैं वीडियो बना लूँ। और इसके बाद ना मैंने थोड़ी सी मेहंदी लगाई। मैं इतनी अच्छी तो नहीं हूँ मेहंदी में, मुझे आती ही नहीं, क्यों झूठ बोलूँ, मुझे आती ही नहीं। बट मेरे पास टाइम भी नहीं था और कोई मेहंदी आसपास लगाने वाला भी नहीं था, इसलिए मैंने जैसे तैसे बस कर लिया यार, मेहंदी लगाती चली गई। हाथ को लाल, मेरी मम्मी कहती है हाथ को लाल करने से मतलब है चाहे जैसे मर्जी हो, मैं बस मेहंदी लगा रही हूँ। और इसके बाद जो है मेहंदी थोड़ी देर रखूँगी क्योंकि मुझे बहुत सर्दी हो रखी है, हद से ज़्यादा सर्दी हो रखी है, तो मैं ज़्यादा देर तक मेहंदी नहीं रखूँगी, नहीं तो मुझे और सर्दी हो जाएगी। सिर्फ हाथ लाल करने के तक का ही रखने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं हाथ भर रही हूँ, गोल गोल वाला बीच में बना दे रही हूँ और दैट्स इट। तो यहाँ पर तो यही था आज का जो व्लॉग था, और मैंने पूरी मेहंदी लगा ली। एक हाथ में मेरे को हस्बैंड ने हेल्प किया मेहंदी लगाने के लिए और उन्होंने लगाया है, और नेहल को नींद नहीं आ रही थी रात में, पता नहीं क्यों। वैसे आप लोगों के साथ हुआ है क्या, मतलब मतलब अगले दिन फेस्टिवल और नींद ना आ रही हो कि सुबह फटाफट से तैयार होना है, ऐसे तैयार होना है वैसे तैयार होना है। तो मेरे साथ तो बहुत हुआ है। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, और आप लोगों का अगर रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर लिया है तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यही था आज का व्लॉग। आई होप सो आप लोग का आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।